जय हिंद साथियों, कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हमने पिछले लेक्चर में व्याकरण क्या है, व्याकरण के बारे में, भाषा क्या है, भाषा एक प्रकार क्या है, इसके बारे में हमने पीछे बता रखा है। तो हम बिना समय गवाए हम फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। और हमारा व्याकरण का क्लास नंबर 2 है। इसमें हम पढ़ेंगे क्या, व्याकरण के कुछ भाग बताए थे, वर्ण विचार, शब्द विचार, जितने भी भाग उनका प्रकार, सब प्रकार के बारे में आप आगे डिटेल से पढ़ेंगे। तो हमारा पहला क्या था, वर्ण विचार था। तो वर्ण विचार के बारे में जानते हैं। वर्ण विचार होता क्या है, वर्ण विचार होता क्या है? तो क्या, व्याकरण का वह भाग व्याकरण का वह भाग जिसमें अक्षरों का या वर्णों, अक्षर मतलब वर्णों क्या हो जाएगा, तो स्वरमन में आ जाता है, और से आपका आ जाएगा ओ तक, और व्यंजन में आ जाएगा आपका क से लेके अ तक का, या भव तक का। तो क्या करते हैं हम साथियों, यानी से अक्षर या वर्णों के बारे में हम अध्ययन करते हैं। या उसके उच्चारण स्थान क्या है, उनका आकार कैसा होगा, आकार कैसा, जैसे अ का आकार ऐसा है, और आ का ऐसा है, क का आकार ऐसा है, और ई का, ओ का, सबका आकार क्या अलग अलग, डिफरेंट डिफरेंट, सबका आकार अलग है। और क्या उसके भेद, किसके, यहाँ वर्णों के भेद के बारे में बात किया है, वर्णों के भेद तथा उसमें शब्दों के बनने के नियम। ऐसे कोई शब्द जैसे बने अब, जैसे हम शब्द बनाए हैं अब का क्या होगा, अ प्लस ब, अब। ठीक है, इसके मिलने के बाद ही ना बना है। ठीक है, इसके मिलने के नियम, इसके शब्द के बनने के नियम का वर्णन हो, उसे ही क्या बोलते हैं, वर्ण विचार। एक तो फिर से रिपीट करते हैं कि वर्ण विचार होता क्या है। कि व्याकरण का वह भाग जिसमें हम अक्षर या वर्णों के उच्चारण, आकार, उसकी बनने के नियम और भेद के बारे में अध्ययन कर। सॉरी दोस्तों, थोड़ा टेक्निकल एरर के कारण थोड़ा सा वीडियो को बीच में कट करना पड़ गया है। तो क्या है, उसे आपको पिछले में बता दें, वर्ण विचार होता क्या है। वर्ण व्याकरण की वह भाग जिसमें हम वर्ण या उसके अक्षरों के आकार, आकृति, भेद और उसके उच्चारण स्थान के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे क्या बोलते हैं हम, वर्ण विचार। यहाँ तक आप आशा करते हैं आप लोग समझ आ गया होगा। तो फिर से हम आगे की बढ़ते हैं। वर्ण विचार, इसमें क्या एक शब्द आ रहा है वर्ण, हम समझेंगे आप कि वर्ण क्या है, इसके बारे में हमको जानेंगे। फिर हम क्या हेडिंग डालो वो आप लोग, क्या वर्ण, वर्ण हेडिंग डालो। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा नहीं किया जा सकता है। वर्ण क्या होगा, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जाएगा, और क्या कहलाएगा, वह कहलाएगा हमारा वर्ण। क्या कहलाएगा हमारा वर्ण, वर्ण। जैसे हम बोलेंगे का तो क्या उसका टुकड़ा या खंड कर सकते हैं हम, नहीं हो सकता है। जैसे बोल दिए हम क्या आ का खंड या टुकड़ा हो जाएगा, नहीं हो सकता है। जैसे हम बोल दिए ई, बोल दिए हर्षई, दुर्गई, हर्षऊ, दुर्गऊ, री, ए, ऐ, ओ, क्या जितना आपको अभी हम बताए कि इसका खंड या टुकड़ा हो सकता है, हो सकता है, बताइए यस, नहीं तो नहीं। तो हम क्या बोलेंगे, नहीं इसका खंड या टुकड़ा नहीं हो सकता। जैसे हम बोलेंगे क, तो हम अभी बोल रहे हैं क्या, क, क्या क का तो हो सकता है ना, क जोर तो ये क्या होगा, वर्ण होगा। वर्ण के अंदर आएगा, इसके भेद के अंतर्गत आएगा। लेकिन हम बोलेंगे तो का खंड या टुकड़ा नहीं हो सकता, इसलिए क्या होगा, ये उसके अंतर्गत आएगा। तो अगर आप हेडिंग नहीं समझ सकते हो, फिर से वर्ण होता क्या है। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता, उसे क्या कहते हैं हम, इसे वर्ण कहते हैं। तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो इसे भी आपको पहले ही बता रखे हैं। इसका हम हैंड रिटेन नोट्स आपको संभव एकेडमी टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे। तो आशा करते हैं अगर आप लोगों को समझ आ गया होगा, तो फिर इससे हम आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी प्राप्त करते हैं। वर्ण में आता है एक क्या, वर्णमाला। वर्णमाला, वर्णमाला क्या होता है, वर्णों के समूह को
वर्ण के समूह को वर्ण माला कहते हैं। किसको कहते हैं? वर्णों के समूह को ही हम वर्णमाला कहते हैं। इसके समूह क्या क्या आएगा? हम लिख सकते हैं आ, हर्षई, दुर्गई, हर्षऊ, दुर्गऊ, री, इत्यादि या आदि। ये क्या है? ये हमारा जो भी है क्या बोलते हैं, वर्णमाला के जो बोले क्या, वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के समूह को ही हम वर्णमाला कहते हैं। इसके एग्जाम्पल में अ, आ, हर्षई, दुर्गई, हर्षऊ ये सब आते हैं। इसके बाद फिर हम आगे की ओर चलते हैं। रजिस्टर किधर का? आगे हम देखेंगे अब क्या, वर्ण पढ़ लिए हम, वर्णमाला पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे वर्ण के भेद या प्रकार। वर्ण के भेद। वर्ण के कितने भेद होते हैं? तो वर्ण के मुख्य दो भेद होते हैं। इसके कितने भेद होते हैं? दो। एक होता है स्वर वर्ण, दूसरा होता है व्यंजन वर्ण। तो फिर पढ़ेंगे हम स्वर वर्ण क्या होता है, इसके अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है, स्वर वर्ण किसे कहते हैं, इसका एग्जाम्पल में क्या सब होगा, इसकी कुल संख्या कितनी है, इस चीज के बारे में हम स्वर वर्ण के अंतर्गत पढ़ेंगे। फिर ऐसे हम फिर आगे पढ़ेंगे व्यंजन के बारे में। इस व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं, क्या इसका कोई अन्य नाम भी है, इसका कोई प्रकार भी है, इसका कितना संख्या होता है, इस सब चीज के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम क्या स्वर वर्ण लिख के हम दस देंगे। वर्ण के भेद में एक में लिखिएगा स्वर वर्ण। अब हो डालिए कॉपी में स्वर वर्ण। वैसा वर्ण जिनका उच्चारण जिनका उच्चारण स्वतंत्र या बिना किसी दूसरे वर्ण न किसी से वर्ण से होता है, उसे स्वर वर्ण कहते हैं। स्वर क्या होता है? वैसा वर्ण जिसका उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है या जो स्वतंत्र हो, उसे क्या बोलेंगे हम? उसे हम बोलेंगे स्वर वर्ण। तो आप क्या जानेंगे इसका एग्जाम्पल के बारे में, स्वर वर्ण होता है क्या क्या है। फॉर एग्जाम्पल या उदाहरण बोल सकते हैं आप। अ, आ, हर्षई, दुर्गई, हर्षऊ, दुर्गऊ, वी, ए, आई, ओ, और लास्ट हमारा आता है औ। इतना ही हमारे होते क्या स्वर वर्ण। एक और बात इसमें लिख लीजिएगा कि स्वर इनकी कुल संख्या, इनकी स्वर वर्ण की इनकी या इनके कुल संख्या 11 होते हैं। आशा करते हैं यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा, तब इसे नोट डाउन कर लीजिए। फिर इससे आगे हम बताते हैं, इसको फिर से एक बार आपको रिविजन करा देंगे हम अभी।
ऐसा करते हैं तक आप लोग नोट कर लिए होंगे। तो एक बार इसको फिर से रिविजन कर देते हैं आप लोग को। हम स्वर वर्ण किसे कहते हैं? वैसा वर्ण जिसके उच्चारण में बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से बोला जा सकते हैं, हम क्या बोलेंगे? स्वर वर्ण। क्या क्या जब भी हम बोलते हैं आपको लगता है सर बाबा क्या इसका जो अभी परिभाषा लिखा है चेंज चेंज कर करके बोल रहे हैं क्या? पहले ही लिखा है क्या? जो स्वतंत्र हो, क्या हो? स्वतंत्र हो और बिना किसी दूसरे वर्ण की उच्चारण से हो, उसे हम क्या बोलेंगे? हम स्वर वर्ण। इसके एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा? अ, आ, हर्षई, दुर्गा, हर्षा, दुर्गा, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। इनकी कुल संख्या 11 होती है, इनका स्वर वर्ण का। हम आगे देखेंगे क्या स्वर वर्ण का भी कोई भाग होता है, या इसका अंग होता है, या प्रकार होता है। हम आगे देखते हैं। देखेंगे इसके मुख्य क्या इनके 3 अंग होते हैं। पहला क्या होगा? हर्षु स्वर, हर्षु स्वर। दूसरा क्या होगा हमारा? दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर। और तीसरा क्या होगा हमारा? लुप्त स्वर, लुप्त स्वर। इसका आप लोग नोट डाउन कीजिएगा। तो दोस्तों था यहाँ पे उल्टा हो गया था। हमारा 3 है, तो तीनों के बारे में फिर हम जानेंगे आगे कौन क्या होता है। तो आप लोग एक में हर्ष स्वर लिख के डैश दीजिएगा। इसका अंग एक में है हर्ष स्वर। हर्ष स्वर होता क्या है? वैसा स्वर जिसके उच्चारण में कम समय लगता हो उसे हम क्या बोलेंगे? हर्ष स्वर। क्या? वैसा स्वर वर्ण जिनके जिनके उच्चारण में कम समय लगता है उसे हर्षव स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे में क्या आएगा? जिसमें क्या कम समय लगता है, इस एग्जाम्पल में क्या क्या हो जाएगा? अ, ई, उ। क्या? और एक री भी आता है इसके अंतर्गत। ऐसा पढ़िए आप, ई, उ, री। क्या इसमें कम समय लगेगा? हम बोलेंगे आ। क्या आ की अपेक्षा में ज्यादा समय लग रहा है? बोलेंगे हर्ष दुर्गई। क्या ई की अपेक्षा में ज्यादा समय लग रहा है? बोलेंगे हर्षऊ। क्या ओ की अपेक्षा ज्यादा समय लग रहा है? बोलेंगे लग रहा है। इससे क्या होता है? तो वही है जिसमें कम समय लगता है उसे क्या बोलते हैं? हम हर्षोत्सव। यहाँ पे आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे। तो आशा करते हैं आप लोग समझ आ गया। तो इसके हम नेक्स्ट सेकंड पार्ट देखते हैं क्या होता है हर्षों स्वर के बाद दीर्घ स्वर। सही दोस्तों, क्या है, हमारे ऑपरेटर साहब आज नहीं है, तो खुद हम ही को जाकर देखना पड़ता है कि कहीं बंद तो नहीं हो गया रिकॉर्डिंग। तो हमारा क्या होगा? दीर्घ स्वर। वैसा स्वर वर्ण जिनके उच्चारण में जिनके उच्चारण में
हर्षव हर्षव स्वर से ज्यादा समय लगता हो। क्या क्या हर्षव स्वर से ज्यादा समय लगता है उसे क्या बोलते हैं हम? दीर्घ स्वर। इससे एग्जाम्पल बोलेंगे, इससे एग्जाम्पल क्या क्या होगा? हमें पहले आपको हम समझा रहे थे क्या अक्षर बच्चे इसमें किसमें लगता है? तो आ में आ आ क्या दोगुना समय लग रहा है? आ का क्या हमारा आएगा? दुर्गई दुर्गऊ। उसका बाद क्या आएगा? फिर आएगा हमारा ए आई ओ औ। क्या के लिए आई ए बोलते ए, तो ए में अ भी आ रहा है क्या? उसको दोगुना समय लग रहा है ना? क्या वो के बाद क्या जाएगा? ए आई ओ और लास्ट में क्या है? औ। ये कुल 1 2 3 4 5 6 7 है और हमारा कुल कितना था? कुल हमारा वो 5 था। कौन कौन था? ई अ था, ई था, ओ था, ई 4 ही था। और ये कुल कितना हमारा है? इतना है। तो आशा करते हैं आप लोग को यहाँ तक समझ आ गया होगा, तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए और फिर इसको मिटा के हम आगे इसका तीसरा वर्ड पढ़ाई बताएंगे और इसका हमारा आज का क्लास यहीं पे एंड होगा। फिर इसको नोट डाउन कीजिए आप लोग जल्दी से। आशा करते हैं आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे, तो इसको मिटाते हैं फिर हम आगे की ओर चलते हैं। क्या हमारा है? लास्ट है आज का क्लास और सरमन का लास्ट इसका अंग है, क्या है? लुप्त स्वर। वैसा स्वर, वैसा स्वर वर्ण जिनके उच्चारण में उच्चारण उच्चारण में तिगुना या ज्यादा समय लगता है उसे उसे लुप्त स्वर कहते हैं। क्या उस दोनों की अपेक्षा ज्यादा समय लगेगा उसे क्या बोलेंगे? लुप्त स्वर के। जैसे हम बोलेंगे क्या हम एग्जाम्पल में अतः, अतः या अह, ओम, ये सब क्या है? ज्यादा समय लग रहा है उससे। क्या हो जाएगा हमारा? पहला ओम, फिर दूसरा क्या हो जाएगा? अह, फिर अंग, अपन से अंक बोलते हैं ना, अंगूर। इसी तरह क्या और भी ज्यादा कुछ है। उन सब चीजों के बारे में हम पढ़ते हैं जिसमें ये गुना समय लगता है, इससे ज्यादा समय लगता है, उसे क्या बोलते हैं हम? लुप्त स्वर, ईटीसी या इत्यादि। तो आशा करते हैं आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगे, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। उसी तरह हमको लग रहा है आप लोग क्लास 10 का पढ़ाई शुरू ही कर देंगे। उससे हमने आपको क्लास 10 का बुक का पोर्शन बात के बोलते डिजिटली कवर करेंगे, आपको लेसन 1 खत्म कर दिए हैं। उसका क्वेश्चन आंसर भी आपको कल अपलोड हो गया होगा। क्या उसका क्वेश्चन आंसर अभ्यास प्रश्न का क्या बोध होगा और अभ्यास होगा? क्या उसका क्या पाठ से था सो भी विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, उसका क्वेश्चन आंसर पूरा एकदम हमने लाइन में लर्न करा के उसका पीडीएफ भी क्या टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया गया है। तो आप लोग वहां जाके उसको देख सकते हैं। और व्याकरण का पाठ हमको यहाँ क्या बोलते हैं डिजिटली नहीं, इसको बोलेंगे क्या बोर्ड के माध्यम से वो कवर कर ही रहे हैं। तो फिर चलिए आपसे मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थोड़ा आप लोग सपोर्ट कीजिएगा जिससे क्या हमारा चैनल थोड़ा ग्रोथ करे और जिससे अधिक बच्चा जुड़े। तो आप ही लोग के भविष्य के बारे में हम लोग सोच रहे हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।